नमस्कार दोस्तों, मैं विभोर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अनलॉकडाउन 1.0 का आनंद ले रहे होंगे, खूब पढ़ रहे होंगे, तैयारियों में लगे हुए होंगे। दोस्त, चल रही थी हमारी क्लास आरबीआई की। उम्मीद करता हूँ पिछली दोनों वीडियो आपने देख ली होंगी। नहीं देखी हैं तो दोस्त, पहले रिक्वेस्ट है, पहले आप वो दोनों वीडियो देखिए, जब भी शायद आज आप इस वीडियो को लिंक कर पाएंगे। आज क्लास स्पेशल क्लास बनाई है मैंने, केवल एक छोटे से टॉपिक लेने के लिए। टॉपिक का नाम है दोस्त मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। जी हाँ दोस्त, कल मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको वीडियो में पढ़ा रहा था आरबीआई की सेकंड क्लास में, तो उसमें आरबीआई के बारे में बताया था मैंने कि सरकार ने आरबीआई से कहा है, भाई आरबीआई, तो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई कि तुम्हें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी रखना है। उसकी प्रस्तावना में रख दिया आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क। तो वही क्या सरकार ने आरबीआई के संग समझौता किया, क्या आरबीआई से कहा, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है दोस्त, इस क्लास में जानते हैं आपके साथ क्या कहा है सरकार ने आरबीआई से। ठीक, जल्दी से दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यार, मैक्सिमम शेयर कीजिए जल्दी से दोस्त। और टॉपिक है हमारा आरबीआई, सब टॉपिक है आज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्त, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है आज का। क्वेश्चन दे चुका है यूपीएससी 2016 या 17 में, फिर आने के चांसेस है। क्यों सर 2016 या 17 में ही क्यों दिया? क्योंकि दोस्त 2015 में ये पॉलिसी आई थी। क्या कहा था इस पॉलिसी में, कैसे आरबीआई के ऊपर भारत सरकार ने शिकंजा कसा, वो जानेंगे बस कुछ ही देर में दोस्त। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप इतने जल्दी से लाइक कीजिए यार और वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना। चलिए क्लास 8 है हमारी, ठीक है ना। चलिए दोस्त, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से और जानते हैं आपसे आधुनिक मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क 2015। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे, हम जानते हैं कब हुआ ये साइन हुआ, 20 फरवरी 2015, यानी कि 20 फरवरी 2015 को आरबीआई और भारत सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। और भारत सरकार आरबीआई से कहती है, तत्कालीन हमारे वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली साहब, उन्होंने कहा कि भाई आरबीआई सुन, आज से जैसा हम कहेंगे तुम काम वैसा करोगे। तुम भाई ध्यान नहीं रख रहे देश का, तुम केवल अभी तक क्या कर रहे थे कि साहब महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, पर अब से नहीं बेटा, महंगाई तो कंट्रोल करनी ही है, अब से आप साथ में क्या करना है, वृद्धि भी करनी है। याद है दोस्त, मैंने कहा था आपसे कि वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति को कम करना, या वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। ठीक है दोस्त, याद आ गई होगी उम्मीद करता हूँ बात। तो दोस्त याद आ गई है, तुम्हें याद रखना है। अब आरबीआई ने कहा, आरबीआई से सॉरी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने कहा हमारी कि आरबीआई अब बेटा थोड़ा सा यार देश की ग्रोथ में भी ध्यान दो, ऐसे कैसे काम चलेगा। 5 ट्रिलियन की अगर हम इकोनॉमी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, केवल इन्फ्लेशन कम करते रहेंगे तो नहीं काम चलेगा ना। चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें क्या लक्ष्य दिया। पहला कहा, जो महंगाई की दर है ना वो 4% रहनी चाहिए। पर उसमें आप प्लस माइनस 2 आप कर सकते हो, ठीक है ना। महंगाई की दर 4% रहनी चाहिए, पर उसमें आप प्लस माइनस 2 कर सकते हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
जिम्मेदारी किसकी है सर? क्या सर किसी की जिम्मेदारी दी है? चलिए मैं ऐसे डायरेक्शन लिख के महंगाई की दर हो गई, चलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जिम्मेदारी किसे बनाई अब? जिम्मेदारी हो गई गवर्नर पर। तत्कालीन गवर्नर शायद रघुराम राजन जी थे, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ दोस्त, शायद वो ही थे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सरकार ने क्या कहा? सरकार कहती है आरबीआई सुनो भाई, महंगाई दर भी तुम्हें कंट्रोल करनी है, जिम्मेदारी भी तुम्हारी गवर्नर साहब हो गई। अब एक बेटा याद रखो, अगर तुम इस टारगेट को अचीव करने में फेल रहते हो तो जवाबदेही तो है ही, पर क्या कमी रही, जो भी आपकी कमी रही वो आप दोगे लिखित रूप से। कमी दोगे आप लिखित रूप में, प्रत्येक 6 माह में। ठीक है दोस्त? तो महंगाई दर 4% ±2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये टारगेट अचीव नहीं होता तो आज जिम्मेदारी हो गई गवर्नर की कि गवर्नर भाई अगर तुमसे टारगेट अचीव नहीं होता, क्या कमी है, आओ हवेली पर। तो गवर्नर साहब को बुलाएंगे हमारे वित्त मंत्री कि आ जाओ हवेली पर, और हवेली पर क्या होगा फिर, जवाब दो लिखित में। हमें लिखित में जवाब चाहिए कि भाई हमारी कमी कहाँ रही और हम क्या प्रयास कर रहे हैं इसे टारगेट अचीव करने के लिए। तो अब जिम्मेदारी क्या हो गई बैंक की, आरबीआई की, कि भाई एक तो हमें महंगाई का टारगेट फिक्स कर दिया 4% ±2 पे रहनी है, यानी कि सर 6% कर सकते हो और 2% ले आओ तो भाई बहुत अच्छी बात है, 6% तक की तुम्हें छूट मिलेगी। चलिए सर, अब आरबीआई बोले सर ना कर पाऊँ तो नहीं, ना कर पाऊँ से क्यों मतलब नहीं है, तुम्हें करना ही है, क्योंकि अब जिम्मेदारी होगी तुम्हारी गवर्नर की। ठीक है साहब? और एक बात तो और, ठीक सा काम नहीं चलेगा। गवर्नर सुनो, हमारे वित्त मंत्री बोले गवर्नर सुनो बेटा, टारगेट अगर अचीव नहीं हुआ ना तो क्या कमी रह गई वो बताना, आना हमारी हवेली पर, लेटर लिख के लिखित रूप में चाहिए हमें, ऐसे नहीं मानेंगे हम, लिखित रूप में लिख के आ जाना कि ये हमारी कमी रही और हम इसे क्या दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है सर, तो बात हो गई। अच्छा सर ये बताइए ये कब से लागू हुआ? तो दोस्त ये हुआ 2016-17 से लागू। 2016-17 से लागू हो गई हमारे देश में नीति। चलिए सर, कुछ और भी करा क्या? बिल्कुल करा दोस्त। अब आरबीआई से एक बात तो और कह दीजिए, मैंने बोला था कि महंगाई को ये तो वही वाली बात होगी जो मैंने आपसे बोला था, महंगाई को वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित करना। ठीक है दोस्त? अच्छा बेटा आरबीआई एक बात और सुनो, खाली नीति अकेले नहीं बनाओगे। अभी तो तुम क्या था, नीति अपने आप बनाते थे, हमें नहीं बताते तुम बना क्या रहे हो। अब सुनो, अब नीति हमारे आदमी तुम्हारे साथ बैठेंगे। इस सरकार ने एक और काम किया दोस्त, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट क्या था सरकार ने कहा कि भैया एक हम कमेटी बनाएंगे, मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी। मौद्रिक नीति कमेटी बनाएंगे।
ये जो काम करेगी ना तो एक पॉलिसी करेगी, गवर्नर अकेले तुम नहीं करोगे। अभी तक क्या था, हर काम यार तुम अकेले करते थे, तुम अब खेल खत्म यार तुम्हारा, एक छत राज नहीं चलेगा अब यहाँ। काम बांटेंगे, मिल बांट के काम करो, सबकी राय लो यार। तो क्या करा उन्होंने कि मौद्रिक नीति कमेटी बनाई और उसमें क्या कहा कि भाई इसके सदस्य होंगे 6 सदस्य, 3 और 3। अच्छा सर 3 कौन होंगे, गवर्नर ने पूछा। 3, अरे भाई आप बना सकते हो आरबीआई वाले, गवर्नर की ओर से होंगे आरबीआई की तरफ से। चलिए सर 3 सदस्य तो यहाँ से हो गए। अच्छा सर बाकी 3 सदस्य वो होंगे हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट नियुक्त करेगी इन्हें। ठीक है दोस्त, सरकार ने क्या किया, मौद्रिक नीति कमेटी बना दी कि 3 गवर्नर, 3 सदस्य आरबीआई की तरफ से होंगे, 3 सदस्य हमारा भारत सरकार की तरफ से होंगे। चलिए सर तो बहुत अच्छी बात है। तो जिम्मेदारी किसकी हो गई है आज, गवर्नर की। दोस्त ये थी आपकी पॉलिसी, एक बार मौखिक रूप से बता रहा हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे। सरकार ने 20 फरवरी 2015 को आरबीआई के साथ एक एग्रीमेंट किया। किस किस ने किया, मैं लिख रहा हूं यहाँ आपको देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई। ठीक है, हमसे पूछने लगे तो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच एक एग्रीमेंट हुआ 20 फरवरी 2015 को, जिसमें सरकार ने आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी तय कर दी। सरकार ने कहा, हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि भाई गवर्नर सुनो, अभी केवल महंगाई को कंट्रोल करते थे, पर अब महंगाई को तो कंट्रोल करोगे ही, अब से वृद्धि को भी ध्यान रखना है। ठीक है साहब, रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, आरबीआई कहता है कि साहब ये तो बड़ी समस्या कर दी, कि भाई समस्या कुछ नहीं है, एक चीज और अगली सुनो। जैसा बताइए, आज से जो महंगाई का लक्ष्य होगा वो 4% होगा। सर 4% कुछ छूट दी जाए, कुछ रियायत मिल जाए, बिल्कुल देंगे। हमारे वित्त मंत्री साहब बोले कि 4% +-2% आप कर सकते हो, 4% तो रखनी है, अब +2% तक आपको छूट मिल जाएगी, और -2 कर लोगे तो आपको 87 मिलेगी। चलिए साहब बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और हमारे लिए, हाँ गवर्नर सुनो बेटा, अगर ये टारगेट पूरे नहीं कर पाए ना तो जिम्मेदारी हो जाएगी तुम्हारी। तो सर क्या होगा, तो उसके लिए तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, वो भी लिखित में, और जवाब देने कहाँ आना पड़ेगा, हमारी हवेली पर, यानी कि वित्त मंत्रालय को लिखित में आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ये टारगेट वो क्यों पूरे नहीं कर पाया। चलिए सर ये भी हम कर लेंगे। कुछ और सर, अब तक बेटा तुम नीति अकेले बनाते थे। जी सर, तो आज से तुम्हारा एक छत्रराज भी खत्म, मतलब सर आज से हम एक कमेटी बनाएंगे जिसका हम नाम देंगे मौद्रिक नीति कमेटी। अच्छा सर, इसमें कौन होगा, इसमें होंगे कुल 6 सदस्य। ठीक है सर, तो सर ये बताइए 6 सदस्य कौन कौन होंगे। तो बेटा कुछ सुनो, एक बार फिर सुनो ध्यान से, कि 6 सदस्यों में 3 सदस्य तुम्हारे आरबीआई से होंगे। चलिए सर, बाकी सर 3 सदस्य वो हमारे होंगे, हम नियुक्त करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नियुक्त करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस उन 3 सदस्यों को नियुक्त करेगी। अब तुम 6 जने मिलकर एक नीति बनाओगे, उस नीति के अनुसार कार्य करोगे। ठीक है, और अब जिम्मेदारी हो गई तुम्हारी। ठीक है, अच्छा सर लागू कब से होगा, तो भाई अब बीच में करा है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल में लागू करेंगे। चलो अभी से नहीं करते, तुम्हें एक साल का समय देते हैं, तुम इस पर काम करो, सोचो कैसे करना है, 2016-17 से हम इसे लागू करेंगे। और ये तो हो गई दोस्त हमारी मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क 2015। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। दोस्त अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो, कोई भी एग्जाम हो, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, एनडीए हो, समीक्षा अधिकारी हो, आरओ हो, या फिर बीईओ, क्वेश्चन पूछा जाना ही है। आई एम श्योर है यार, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछती है भाई, देश जहाँ देश की वृद्धि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो वो तो हर कोई चाहता है यार क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है तो रिपीटेज के चांस भी हैं, जरूर हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ये तो हो गई बात इतनी। अच्छा सर, इसके बाद क्या हुआ दोस्त, जब से शिकंजा कसा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई पर, तो हमारे जो गवर्नर है ना वो बेचारे कह रहे जी हमसे ना हो पाएगा, तो रघुराम राजन साहब ने इस्तीफा दे दिया। उर्जित पटेल साहब आए, कुछ दिन टिके, उन पर प्रेशर पड़ा, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्त, तो मतलब ये जब से सरकार ने सख्ती की है आरबीआई पर, तब से आरबीआई के गवर्नर नहीं टिक रहे, वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं और आरबीआई को छोड़कर जा रहे हैं। तो लगा लीजिए कितनी महत्वपूर्ण ये पॉलिसी होगी। ठीक है दोस्त, आप इस पॉलिसी को नेट पे भी सर्च कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक मेरे पास जरा डिजिटल बोर्ड नहीं है या समस्या वो नहीं है, वरना आपको दिखाता कि पूरा पूरा वहाँ पढ़कर कैसे कैसे है। आप इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं, वरना मैं एक काम करूँगा, ये पॉलिसी, इसका लिंक पॉलिसी का पीडीएफ का अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। साथ ही इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन है ना, कमेंट बॉक्स, उसमें मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं। बहुत काम की पॉलिसी है, क्वेश्चन आना ही है, आया है, उम्मीद मैं करता हूँ आएगा भी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ मौद्रिक नीति आपको समझ में आ गई होगी, देश की समझनी चाहिए। चलिए दोस्त, तो आज का सेशन इतना ही था, एक छोटी सी आपको जानकारी ये देनी थी। जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें बैंक रेट वगैरह करवानी है आपको, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब चीज़ें मुझे आपको बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आ रहा है। चलिए देखिए कब तक हो सकता है आपको आज ही मिल जाए या कल मिले, देखते हैं जब भी मिलेगा। चलिए दोस्त, अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।